जय हिंद। आप सभी दोस्तों को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कोशिका के बारे में। तो आइए समझिए। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। सेल का मतलब होता है कोशिका, अर्थात कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। कोशिका का टेक्निकल या बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है। कोशिका का टेक्निकल नाम या बायोलॉजिकल नाम, यानी जब हम लोग बायोलॉजी में कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो कोशिका को सेल नहीं साइटो कहेंगे। साइको नहीं, साइको मतलब पागल होता है, साइटो। तो कोशिका का टेक्निकल या बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में होता है। जैसे मधुमक्खी का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन सेरिकल्चर में होता है, उसी प्रकार कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में होता है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट ऑफ बॉडी है। समझिए, कितने लड़के ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी अंग है, जबकि ये रॉन्ग है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी अंग नहीं, सबसे छोटी इकाई है यानी यूनिट ऑफ बॉडी। आगे समझिए, कोशिका का खोज या जनक रॉबर्ट हुक ने किए थे। यानी कोशिका, जब क्वेश्चन आएगा कि कोशिका के जनक, कोशिका का जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन एक बात आपको बताते चले कि रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे वो मृत कोशिका का खोज किए थे और जीवित कोशिका का खोज एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले जो खोज किए रहेंगे, चाहे वो मृत का किए रहेंगे या जीवित का, तो सबसे पहले श्रेय उन्हीं को दिया जाएगा। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का खोज या कोशिका के जनक कौन, सबसे पहले कौन है, तो रॉबर्ट हुक। आगे ध्यान दो, जीवित कोशिका का खोज एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। यहाँ पर समझिए, पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। यह सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिक ने दिए थे। ध्यान दीजिए, हम लोग का जो पूरा शरीर है यह पूरे कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसका प्रतिपादन यानी यह सिद्धांत किसने दिया था, इसको प्रूव किसने किया था, तो दो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्लाइडन एवं स्वान। आगे ध्यान दीजिए, पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। ध्यान दो, संसार में मतलब कि एक होता है मनुष्य में, और मतलब मनुष्य में सबसे बड़ी, सबसे छोटी, और ओवरऑल पूरे विश्व में सबसे छोटी, सबसे बड़ी। तो पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती हैं। तो यहाँ पे समझिए माइकोप्लाज्मा क्या है। माइकोप्लाज्मा ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। ध्यान दो, माइकोप्लाज्मा ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या होता है, जब कोशिका के पार्ट यानी कोशिका का अंग पढ़ाया जाएगा तो उसमें बतलाया जाएगा कि कोशिका भित्ति क्या होती है। तो यहाँ पर इतना ही समझिए, माइकोप्लाज्मा ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती हैं। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। मतलब कि माइकोप्लाज्मा ऐसा सूक्ष्मजीव है जो बिना ऑक्सीजन का भी जीवित रह सकता है। सर्वप्रथम पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने पशुओं में माइकोप्लाज्मा को प्लूरोनिमोनिया रोग कारक के रूप में खोज किए थे। समझे यहाँ पे, इसलिए इन्हें प्लूरोनिमोनिया सदृश जीव कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा अधिकतर नम स्थानों में पाए जाते हैं, जैसे सॉयल, प्लांट, एनिमल etc। यहाँ पे ध्यान दो, सन 1898 में फ्रांस के वैज्ञानिक नोकार्ड एवं रॉक्स ने इन्हें संवर्धन माध्यम में उगाया था। संवर्धन माध्यम का मतलब कि कल्चर माध्यम। माइकोप्लाज्मा अधिकतर नम स्थानों में पाए जाते हैं, जैसे सॉयल, प्लांट, एनिमल। सन 1898 में फ्रांस के वैज्ञानिक नोकार्ड एवं रॉक्स ने संवर्धन माध्यम में माइकोप्लाज्मा को उगाया था। माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं गोलाकार, मतलब कि गोलाकार, फिर कह रहा है कि तंतुवत मतलब रेशा जैसा, तंतु जैसा, रेशा जैसा, तंतुवत तारकाय प्रकार की होती हैं और ये अपना आकार यानी रूप हमेशा बदलता रहता है। तो आगे समझिए, पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका यानी पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है।
मानव में सबसे छोटी कोशिका, समझिए ध्यान से, मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल का स्पर्म यानी शुक्राणु होता है, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का ओवम यानी अंडाणु होता है। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल का स्पर्म यानी शुक्राणु, मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का ओवम यानी अंडाणु होता है। आगे समझिए, मानव में सबसे लंबी, अब यहाँ पे समझिए, कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बड़ा में और लंबा में अंतर नहीं समझते हैं। तो ध्यान दो, लाल किला बहुत बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, और कुतुब मीनार बहुत लंबा है तो ये लंबा हो गया। समझ आ गया बड़ा और लंबाई में? ध्यान दीजिए। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी ब्रेन की कोशिका होती हैं। आगे ध्यान दो, मानव शरीर के ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन का मतलब क्या, तो समझिए, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक थप्पड़ मार दिए तो यहाँ पे हजारों कोशिका मर गए, लेकिन जब मर गए तो अगल बगल का जो कोशिका है वो अपने यहाँ से झांक कर देखेगा तो कहेगा अरे वहाँ तो कोशिका सब मर गया। तो अपने में से टूटकर, ये नहीं कि अपने स्थान पर से हटकर, अपने में से टूटकर फिर वहां पर जाकर वह व्यवस्थित बैठ जाएगा। तो यही कोशिका विभाजन का मतलब हुआ। तो कोशिका कह रहे हैं कि मानव शरीर के ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, मानव शरीर के ब्रेन में कोशिका विभाजन इसलिए नहीं होता है कि मानव शरीर में जो कोशिका होता है वह न्यूरॉन होता है, इसलिए मानव शरीर के ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होती है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए किसी के सिर पे वार कर दीजिए हल्का सा तो फूल उल जाएगा, फिर मार दीजिए हल्का सा चमड़ा कट जाएगा, ब्लड आ जाएगा, और जोर से मार दीजिए फट जाएगा, और जोर से मार दीजिए अंदर एकदम न्यूरॉन खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो जब न्यूरॉन खत्म हो जाएगा तो न्यूरॉन ऐसा कोशिका है ब्रेन का कि उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए गवर्नमेंट और पुलिस कहती है कि बबुआ हेलमेट पहन के चल। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मानव शरीर के लीवर यानी यकृत में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि मनुष्य के शरीर का कौन ऐसा अंग है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो वहां पे हम लोग मारेंगे ब्रेन की कोशिका यानी न्यूरॉन। और मानव शरीर का कौन ऐसा अंग है जिसमें सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है, तो होगा वह लीवर यानी हिंदी में यकृत या जिगर भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग का शरीर स्लाइडन एवं स्वान ने प्रूव किया था कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। आइए यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ईंट है, ईंट को हम लोग व्यवस्थित तरीके से बालू सीमेंट लगाकर हम लोग उसमें ईंट को अगर व्यवस्थित तरीके से सजाते हैं तो वह दीवार बनता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दीवार को जब सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग सजाते हैं चारों ओर से तो वह कमरा बन जाता है, और जब कमरा को हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से जब सजाते हैं तो वह घर बन जाता है। इसी प्रकार जब हम लोग कोशिका को जब जोड़ते हैं तो वह उत्तक बनता है, उत्तक यानी टिश्यू। जब उत्तक को हम लोग सजाते हैं तो वह अंग बनता है, अंग जैसे आँख, कान, नाक, ये सब हो गया, ये हम लोग का अंग हो गया। तो कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करता है, उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करता है, और उत्तक मिलकर शरीर का निर्माण, अंग मिलकर शरीर का निर्माण करता है। तो ध्यान दीजिए, फिर समझिए, ईंट को जब हम लोग व्यवस्थित तरीके से सजाते हैं तो वह दीवार बनता है, दीवार को जब हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से सजाते हैं तो कमरा बनता है, और कमरा को सिस्टमेटिक तरीके से सजा देते हैं तो वह घर बन जाता है। जस्ट उसी प्रकार जब कोशिका मिलता है तो कोशिका मिलकर उत्तक यानी टिश्यू का निर्माण करता है, और जब उत्तक मिलता है तो अंग का निर्माण होता है, और जब अंग जब जुड़ता है तो पूरा शरीर का निर्माण होता है। थैंक्स।